इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, 5 कामेंद्रियां हैं, ये 5 सेंसेस हैं। और 25 साल तक, 25 इयर्स तक आप इनके साथ रहे और ये अपने बॉस का हुक्म का पालन करती रही, यानी माइंड, इनका बॉस माइंड। और माइंड का एक बड़ा प्यारा फीचर है हैबिट, आदत। अब ये पांचों इंद्रियां आपकी 25 साल की हैबिट है, इनकी हैबिट। 25 साल की हैबिट है। आप समझ सकते हैं कितनी मजबूत होगी। अब जबान को आम बहुत पसंद है और करेले से नफरत है। नफरत क्यों है सर? नफरत क्यों है? आदत नहीं। आप देखो जिंदगी में जितनी मीठी चीजें हैं उनसे बड़ा लगाव है और नुकसान बहुत करती हैं। हालांकि नुकसान तभी करती हैं वो जब उनके ऊपर मेहनत न की जाए। अगर 1 किलो आम खा के 15 किलोमीटर कोई दौड़ ले, उतनी ताकत तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती। तो अब त्याग कैसे करना है? स्वाद का। स्वाद का त्याग करना है। कैसे? कह के स्वाद का त्याग करना है। तो स्वाद का त्याग करेंगे तो क्या होगा? सेहत। त्याग। लेकिन त्याग का सीधा संबंध है तपस्या से। त्याग सिर्फ कहकर नहीं हो सकता, तपस्या करनी पड़ेगी। ये साधना करनी पड़ेगी। मतलब जब आप भोजन करने बैठे, आपको तुरंत अपनी सांसों पर आना पड़ेगा और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन चलेगी। कम से कम। इन इंद्रियों का त्याग करना है। नींद बड़ी प्यारी चीज, बहुत ही प्यारी। और आजकल तो लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे सोते हैं। उसकी वजह क्या है? मेजॉरिटी लोगों की नींद पूरी ही नहीं होती, टूटती रहती है बीच बीच में। इतनी अंदर अस्थिरता है। पहली बात तो जल्दी आती ही नहीं। रात भर करवट इधर उधर लेते रहते हैं। मन ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे। एक साइड में मन चल रहा, पहले साइड में कि आईएएस बन गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, पूरा गांव सामने आके सर झुका दिया, तो खूब चौड़े होके लेटे। और फिर मन पलट के दूसरी तरफ चला जाता है कि आईएएस नहीं बन पाए, माँ बाप भगा दिए, भीख मांग रहे हैं, तो सिकुड़ के लेट गए। ऐसे काफी देर तक रात में यह प्रक्रिया चलती रहती है। आजकल लोग थक कर सोते हैं, मेजॉरिटी। आजकल लोग अपनी नींद से नहीं सोते कि लेटे नींद आ गई, थक कर, कि भैया रात भर इधर उधर पलटते रहे और पता नहीं कब नींद आ गई। नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर गहरी आ जाए, फुल फ्लेजेड, तो 5 घंटे बहुत है। 6 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर बेहोशी की नींद आ जाए, 6 घंटे बहुत ज्यादा है। नींद का त्याग होगा तो जागरण मिलेगा। लेकिन हर त्याग के साथ, हर सुबह आप उठना चाहते हैं, 5 बजे आपकी नींद खुली, 6 बजे आपकी सुबह नींद खुली, उठिए मत, एक बैग जबरदस्ती मत करिए, रुके रहिए, बिस्तर पर रुके रहिए, आंख बंद रखिए, कोई बगावत मत करिए। आपका मन तुरंत 2 भागों में बढ़ जाएगा।
एक कहेगा कुछ नहीं होता यार, 2 घंटे सो ले यार, कुछ नहीं होता सुबह उठने से। 2-4 एग्जांपल भी गिला देगा कि चर्चिल हमेशा 11 बजे सो के उठता था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उठता ही था। मन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि जो वो करवाना चाहता है उसके पक्ष में एविडेंस देना शुरू कर देता है। रुके रहिए आप बिस्तर पे, एकदम रुके रहिए। और जो भी आपका नाम है, जैसे अवध आपका नाम है, जगाइए। बड़ा अजीब सा लगेगा पहले 15 दिन, बहुत अजीब सा लगेगा। खुद को जगाइए, खुद को आराम से। यह साधना है। जिसने भी इंद्रियों को छोड़ा, सेंसेस को, उसको साधना करनी पड़ी। और जिसने सही डायरेक्शन में किया, बुद्ध ने, महावीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने, तो उनको कॉन्शियस मिल गई, चैतन्य। और जिसको भी चैतन्य मिला, वो महान हो गया। अगर आप बेहोशी का त्याग करें, बेहोशी बहुसंख्यक लोगों को है सर, नहीं तो इतना आसान है सिगरेट पीना। पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, पहली लाइन। दूसरी स्टैच्यूटरी वार्निंग में लिखा हुआ है टोबैको मे कॉज कैंसर। तीसरी बात, लंग्स की फोटो बना दी है। तीन चीज, तीन। कोई विटामिन नहीं, कोई यूजफुल चीज नहीं। ये बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब ये नहीं सिर्फ आंख बंद करके बेहोशी, आंख खुली होकर भी बेहोशी होती है। वो बड़ी अजीब सी बेहोशी है। 98% को एहसास ही नहीं होता कि वो बेहोश है। सिगरेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऐसा उत्पाद है दुनिया का जो कीमती है, बड़े पैमाने पर बिकने वाला है, और जिसका कोई फायदा ही नहीं है। तो त्याग जो है, त्याग सैक्रिफाइस और तपस्या। त्याग किसका? मैंने कहा स्वाद का। लेकिन इस त्याग और तपस्या के बीच में एक छिपी हुई चीज है, साधना। उसी को हम ध्यान कहते हैं। ये हिडन है, हिडन। ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, और ये कन्वर्ट होकर आपको सेहत दे देगी। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ गई। बेहोशी का त्याग, भागना नहीं है, आपका होश बढ़ गया। जब भी तुम त्याग करोगे और साधना करोगे तो बदले में कोई बड़ी चीज मिलेगी। यह नियम है, और इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। त्याग करो और साधना बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, जागरण बढ़ा दो। बस वो जो तुम्हारी चीज है वो कन्वर्ट हो जाएगी। पुरानी छूट जाएगी, एक नई उससे अच्छी मिल जाएगी।